हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी। आज इस सेशन में हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इससे पहले भी बहुत सारा सेशन कर चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखना। और यहाँ पे आज हम लोग करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। सो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग वो सारा मोस्ट एक्सपेक्टेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जरूर देखना, स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है आज यहाँ पे, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट -3,5 इन एक्स एक्सिस आर। तो यहाँ पे क्या होगा, अब -3,5 दिया हुआ बच्चों यहाँ पे, तो -3,5 कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा -3,5। हम लोग को पता है कि x क्या है, माइनस है, और y क्या है, प्लस है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, क्योंकि इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, और इसमें प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस, क्योंकि हम लोग का एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इसका रिफ्लेक्शन एक्स के ऊपर थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा। सो ये पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, और क्या होगा, -3 -5 होगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द पॉइंट पी ऑन द एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज। अब यहाँ पे दिया हुआ एक्स पे दिया हुआ कोई पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। एक्स पे कोई पॉइंट दिया हुआ ए, ठीक है, -1 और 0 है ये, ठीक है। और बी दिया हुआ है 5 0, यहाँ बी दिया हुआ है 5 0। हम लोग को पी निकालना है, तो पी जो है मतलब बराबर दूरी पे है ए और बी से, मतलब इक्वी डिस्टेंट है ए और बी से। सो दो तरीका है इसको बनाने का, ठीक है। फर्स्ट मेथड क्या है, मेथड 1, ये तरीका है हम लोगों का कि इसमें हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर ले, ठीक है। पी ए इज इक्वल टू पी बी कर ले यहाँ पे। तो पी ए क्या है हम लोगों का, पी ए मतलब पी हम लोग का जो कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेंगे यहाँ पे, मान लो पी यहाँ पे है और ये x 0 है, ठीक है। सो इन दोनों के बीच का दूरी कितना होगा, ये तो हो जाएगा x + 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा x - 5, राइट। x - 5 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो इसको मतलब सॉल्व करो तो क्या आएगा, x² + 1 + 2x, और यहाँ पे क्या आएगा x² + 25 - 10x। सो यहाँ से x² कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ जो बचेगा ये हो जाएगा 12x = 24। सो x = क्या आएगा, यहाँ से 2 आएगा, x = क्या आएगा, 2 आएगा हम लोगों का। सो x 2 आएगा तो मतलब कोऑर्डिनेट क्या होगा हम लोग का, 2 0 होगा। ना वो मेथड 2 क्या होगा, मेथड 2 हम लोग एक और तरीका से इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखो ऑब्जर्वेशन करो थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे क्या है, p जो है इक्वी डिस्टेंट है ए और बी से, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है मिड पॉइंट है। तो यहाँ हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग को केवल x निकालना है। तो x निकालने के लिए केवल x वाला कोऑर्डिनेट हम लोग यूज़ करेंगे। तो x के लिए क्या होगा हम लोगों का, ये इन दोनों को ऐड कर देंगे, -1 और +5 कर देंगे, अपॉन 2 कर देंगे। तो दिस इज 4/2 = 2। ये मेथड 2 बहुत ही सिंपल है, रिकमेंडेड है कि आप लोग अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसी को यूज़ करना, मतलब। सो यहाँ से भी दिख रहा है हम लोगों की ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, इफ पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट A and B इन द रेशियो 3:1 देन द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग। यहाँ पे हम लोग का कोऑर्डिनेट A है जो कितना है 6 5 है, और यहाँ पे क्या है B है जो क्या है 4y है, और एक पॉइंट दिया हुआ है P 6 2 जो इसको डिवाइड कर रहा है 3:1 के रेशियो में, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है यहाँ पे y निकालना है, मतलब y कोऑर्डिनेट हम लोग को निकालना है। तो बेसिकली पहले काम करो, यहाँ पे पॉइंट कर लो थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये क्या होता है, x1 y1 होता है, ये क्या होता है x2 y2 होता है, और ये क्या है हम लोग का x और y है, ठीक है। सो अगर हम लोग यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाए अपना, तो केवल y के लिए लगाना है। तो y का फॉर्मूला क्या था हम लोग का, y के लिए क्या हम लोग लिखते थे, तो y के लिए लिखते थे हम लोग my2 + n y1 अपॉन m + n, ठीक है। सो m क्या है यहाँ पे 3 है, दिस इज m एंड दिस इज n, ठीक है। तो m हम लोग का 3 है, यहाँ पे 3 लिखो, यहाँ पे 3 लिखो 3, और y2 क्या है, y2 हम लोग का y है प्लस n y1, n क्या है हम लोग का 1 है, और y1 क्या है हम लोग का 5 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 + 1 4, और यहाँ पे y का वैल्यू दिया हुआ है 2। अब सॉल्व करना है इसको, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 5 इधर चला आएगा, -5 = 3y, दिस इम्प्लाइज y = 1। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। ऐसे सॉल्व कर लेना है इसको, ठीक है। x रहता है, अगर यहाँ पे x निकालना होता है तो केवल हम लोग x का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, mx2 + nx1 अपॉन m + n, ठीक है। फॉर्मूला अच्छे से पता है, एक्सप्रेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इस पर हम लोग फॉर्मूला भी डिस्कस किए हैं। सो उसको जरूर रेफर करना और प्रॉब्लम होगा तो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज,
ठीक है। अब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, तो थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होगा बट तरीका हम लोगों को पता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालना है दो पॉइंट के बीच में, इसके बीच में। सो यहाँ पे देखो, इसको कर लो पहले। यहाँ पे हम लोग का ये x1 है और ये y1 है, ये हम लोग का x2 है और ये y2 है। तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस d इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, सो x2 कितना होगा यहाँ पे, मतलब ये d स्क्वायर होगा, डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो x2 कितना है हम लोग का यहाँ पे, x2 इज गिवन 0, सो 0 माइनस x1 कितना है, दिस इज a cos थीटा माइनस b साइन थीटा का स्क्वायर। साइन का जरूर ध्यान रखना, साइन में गलती नहीं होना चाहिए। नाउ प्लस यहाँ पे y2 क्या होगा हम लोगों का, y2 दिया हुआ है यहाँ पे, दिस इज a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा माइनस y1 कितना है, 0 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर दो इसको केवल। अब यहाँ पे माइनस स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ तो प्लस में तो चेंज हो ही जाएगा वो। तो दिस इज a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया हम लोग, और यहाँ पे a प्लस बी का लगाया, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, और स्क्वायर होने के चलते क्या होगा, माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या है, ये आएगा हम लोग का, और ये कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना देते हैं हम लोग। यहाँ पे कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा हम लोग का, साइन का कॉस का, तो दिस इज a स्क्वायर और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और यहाँ पे अगेन कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दिस इज d स्क्वायर। सो d स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि हम लोग को पता है कि इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, दिस इज इक्वल टू 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। सो d कितना हो जाएगा, d हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, कैलकुलेशन में ध्यान रखना, ऐसा आएगा तो अगर साइन माइनस प्लस में गलती नहीं होना चाहिए, लगे तो 30 सेकंड 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, यहाँ पे ऐसा लिख लिया करो। ठीक है, मतलब यहाँ पे x1 y1 x2 y2 लिख लिया करो, कन्फ्यूजन नहीं होगा उससे, और फॉर्मूला को प्रॉपर्ली यूज करो। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। नंबर जो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हम लोग का, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 4x माइनस 3y इक्वल टू 9 इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट। तो ये लाइन y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो हम लोग को पता करना है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि y को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई लाइन दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे 0 बिठाएंगे, अगर x दिया रहेगा तो y की जगह पे 0 बिठाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे कर दो 4 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 9, सो दिस इज 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है जो माइनस 3 के साथ में आया है, 0 माइनस 3 एंड माइनस 3 0, बट यहाँ पे x की जगह पे, यहाँ पे y की जगह पे, तो हम लोग का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ध्यान से देना, नहीं तो मतलब ज़्यादा एक्साइटमेंट में माइनस 3 0 लगा के मत चलाना। ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो एक ध्यान देना कि y ही चाहिए हम लोग को, तो y वाला ही हम लोग लगाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पॉइंट माइनस 4 0 4 0 0 3 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। तो ये तो पता है हम लोग को, इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, इसको मान लेंगे c। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है, यहाँ से a b निकालो पहले। a b क्या हो जाएगा, a b इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, दिस इज 864। ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ पे। BC कितना होगा, BC हो जाएगा 4 0 मतलब 16 प्लस 0 माइनस 3 9, तो दिस इज 5। AC कितना हो जाएगा, AC इज 4 माइनस 0, दिस इज अगेन 16, और यहाँ पे 9,
9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा अगर, ठीक है। सो 5 5 8 आया। सो BC और AC तो बराबर है, AB के बराबर नहीं है, बट हम लोग अगर यहाँ देखें राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है चेक करें एक बार। तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 50 होगा। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 64, ठीक है। तो ये बराबर नहीं है 64 के, तो दिस इज नॉट राइट एंगल, दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो एक शॉर्ट में हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं इसको, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इसके पीछे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट इफ P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q एंड R देन कोऑर्डिनेट ऑफ PR, ठीक है। तो पॉइंट P कोई लिया हुआ है यहाँ पे। अब क्या बोल रहा है कि जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है ट्वाइस है इसके वाई कोऑर्डिनेट का है। तो मान लो यहाँ पे इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है U है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2U हो जाएगा, ठीक है। ट्वाइस दिया हुआ है ना, तो वाई अगर हम लोग का U है तो एक्स कितना हो जाएगा 2U हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है यहाँ से PQ और PR निकाल देना है, मतलब इक्विडिस्टेंट है ना दोनों। सो हम लोग को करना है PQ इज इक्वल टू PR, ठीक है। PQ इज इक्वल टू PR। सो PQ कितना हो जाएगा, PQ हो जाएगा 2U माइनस 2 का स्क्वायर प्लस U प्लस 5 का स्क्वायर। ये क्या हो गया PQ हम लोग का हो गया। PR क्या हो जाएगा, मतलब PQ स्क्वायर कर दो PR स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हम लोग का PR कितना हो जाएगा, PR हो जाएगा 2U प्लस 3 का स्क्वायर प्लस U माइनस 6 का स्क्वायर। अब क्या सॉल्व करना है, U निकालना है यहाँ से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज 4U स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8U प्लस U स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10U इज इक्वल टू 4U स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12U प्लस U स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12U, ठीक है। हम लोग तोड़ दिए इसको, बस सबको मतलब फॉर्मूला जो तोड़ते हैं हम लोग जैसे सबसे तोड़ दिए इसको। ना यहाँ पे देखो 4U स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा, और क्या होगा यहाँ पे U स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 12U भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचा 25 और 4, मतलब यहाँ हो जाएगा 29, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2U इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 9 और 36 45, क्या हो जाएगा 45। दिस इम्प्लाइज 2U इज इक्वल टू क्या होगा, इधर जाएगा तो 16 हो जाएगा 16। दिस इम्प्लाइज U इज इक्वल टू क्या होगा 8 होगा। तो U का वैल्यू आ गया 8। तो P क्या आया हम लोग का, P इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 16 और यहाँ आ जाएगा 8। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Now next question, if the points x4 lies on a circle whose center is at origin, तो एक सर्कल का बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसका क्या ओरिजिन पे क्या है सेंटर है, लाइज ऑन द सर्कल whose center is at the origin। तो सर्कल का सेंटर है कहाँ, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब क्या होता है, ओरिजिन का मतलब होता है 0 0 एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस जो इसका है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है। सो पॉइंट पे पता अपने को x और 4 दिया हुआ है, इसको P मान लेते हैं, ठीक है। और ये ओरिजिन तो O होता है, तो OP हो गया, सेंटर भी O होता है हम लोग का, ठीक है। तो OP हो गया। नाउ हम लोग का x निकालना है यहाँ से, तो x निकालना है तो दिस फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे OP निकाल लेंगे। OP क्या होता है, OP इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये 5 दिया हुआ है, इसको स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9। सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे, जैसे भी बना रहे हैं, ठीक है, पहले समझना उसको बढ़िया से। यहाँ पे देखो बेसिकली ऐसा लैंग्वेज यूज़ कर सकता है, डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, कुछ भी ऐसा यूज़ कर सकता है, ठीक है। यहाँ सर्कल यूज़ कर लिया, तो हड़बड़ा के नहीं बनाना है, थोड़ा इत्मीनान रखना है, आस्ते आस्ते बनाते हुए, मतलब प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हम लोग का, ABCD इज ए रेक्टेंगल whose 3 vertices are 4 0 4 3 and 0 3। द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज, डायगोनल का लेंथ पूछ रहा है यहाँ पे। तो डायगोनल लेंथ तो सिंपल है, यहाँ पे BD निकाल देंगे तो हम लोग का हो जाएगा। BD क्या है, BD दिया हुआ है यहाँ पे, BD और AC डायगोनल होता है, और रेक्टेंगल है तो डायगोनल उसका इक्वल होगा, ठीक है। तो BD निकाल दो, यहाँ पे एक का पूछ रहा है, एक निकल जाएगा हम लोगों का, और लेंथ तो बराबर ही होता है डायगोनल का। तो BD कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट, दिस इज 4 0, तो 4 स्क्वायर हो जाएगा, और 0 3,
तो प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये हो गया 5। सो 5 इज द आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, बट यहाँ पे क्योंकि क्या दिया हुआ है, 3 वर्टेक्स दिया हुआ है यहाँ पे, तो चौथा वर्टेक्स भी पूछ सकता है। तो अगर चौथा वर्टेक्स पूछता है, इसमें 2 क्वेश्चन बन जाएगा। रेक्टेंगल है हम लोगों का, ये ऐसा ऐसा, तो यहाँ पे ए बी सी डी दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका तरीका सीखो, क्योंकि ये बी डी हम लोग तो निकाल लिया, 5 है यहाँ पे, क्योंकि बी हम लोग को पता था, डी हम लोग को पता था। ठीक है, लेकिन अगर ए का कोऑर्डिनेट पूछता है तो क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे बी डी की हेल्प से। मिड पॉइंट निकाल लेंगे, सी दिया हुआ है तो ए एक्स वाई और सी जो भी दिया है यहाँ पे, मान लो यहाँ 4 3 दिया हुआ है, इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे बी डी का। ठीक है, बी डी अपने को पता है, तो 4 2 और 3/2 हो जाएगा मिड पॉइंट, तो उसके हेल्प से हम लोग ये निकाल लेंगे। तो मिड पॉइंट के हेल्प से वर्टेक्स निकालते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना ना। यहाँ तो आंसर हम लोग का क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 5 होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। तो एक ट्राइंगल दिया हुआ है, तो थोड़ा सा फिजिबल लग रहा है, हम लोग उसका डायग्राम बना सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे 0 0 ओरिजिन है। ठीक है, ओरिजिन ओ ना, यहाँ पे एक दिया हुआ है 0 4 एक्स एक्सिस के ऊपर है, और यहाँ पे क्या है 0 3 वाई एक्सिस के ऊपर है। तो उसका पेरीमीटर पूछ रहा है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री। ठीक है, लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है, तो ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये कितना है, 4 है, तो ये 4 हो जाएगा। सॉरी 0 4, यस 0 4 होगा यहाँ पे, ये 0 4, और यहाँ पे क्या होगा, दिस इज 3 0, यस 3 0। ठीक है, तो ये 4 है दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, हम लोग को ये निकालना है। तो ये कैसे निकाल लेंगे, तो ये निकालने के लिए 0 - 3 मतलब क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, और 4 - 0 हो जाएगा 4 स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए नेगेटिव का कोई वैल्यू नहीं उतना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 25। तो 5 कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऐसे निकाल सकते हैं। अदरवाइज कुछ और ट्रायंगल रहेगा तो हम लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला से उसका साइड निकालना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, बट क्योंकि एमसीक्यूज में इस तरह का क्वेश्चन आने का संभावना ज़्यादा रहता है, जहाँ पे सब कुछ फिजिबल होता है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो इस तरह से हम लोग पेरीमीटर निकाल सकते हैं। 12 आंसर हम लोग आएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इफ द पॉइंट पी K0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points this and this in the ratio 1:2 and the value of k का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखो, ये हम लोग का लाइन सेगमेंट है, पॉइंट दिया हुआ है 2 2 2 -2, ये हम लोग का ए है, और बी दिया हुआ है, बी इज गिवन -7 and 4। ठीक है, और पॉइंट पी जो है K0, इसको डिवाइड कर रहा है कुछ रेशियो में, 1:2 के रेशियो में। ठीक है, 1:2 के रेशियो में, तो क्या निकालना है, एक्स दिया हुआ तो एक्स से ही निकाल लेंगे हम लोग, वाई का जरूरत नहीं है यहाँ पे, और y0 भी है ऐसे वैसे है दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो क्या क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, तो 1 इंटू यहाँ हो जाएगा 1 इंटू -7, 1 इंटू -7 इंटू इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 3, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7 + 4, दिस इज -7 + 4 अपॉन 3, सो दिस इज -3 अपॉन 3 इज इक्वल टू -1 इज द आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कैलकुलेशन पे। अगर ऐसे कर सकते हैं तो कर लेना, बट कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ पे x1 y1 x2 y2 लिख के भी कर सकते हैं हम लोग, फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूला लिख के सामने। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हम लोगों का, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी इज इतना, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर दिस देन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए निकालना है हम लोगों को। तो देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा विजुलाइज करते हैं, डायग्राम बना के देखते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस P 0 4 इस इतना मिड पॉइंट दिया हुआ, सॉरी ये मिड पॉइंट है, दो लाइन यहाँ पे 2 पॉइंट है A और B। ठीक है, तो A का निकालना है, मान लो XY है, और B का दिया हुआ है -2 और 3, और यहाँ पे मिड पॉइंट दिया हुआ है 0 4, P है मिड पॉइंट 0 4, यस। ठीक है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट अगर दिया ही हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, x -2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे, और y +3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू है 2 हो जाएगा, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 3, y का वैल्यू हो जाएगा 5, y इज इक्वल टू 5। तो दिस इज 2 and 5, तो 2 और 5, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा कर हम निकाल लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 13, एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना इन द रेशियो। एक्स एक्सिस बोल रहा है, मतलब पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे कौन सा ए 2 - 3 और बी दिया हुआ है 5 6। एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है x0, इसका मतलब क्या होता है x0, ठीक है। उसको डिवाइड कर रहा है तो रेशियो निकालना है, तो रेशियो मान लेते हैं हम लोग k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको, ठीक है। k:1 लेना अच्छा रहता है, ये हम लोग थ्योरी में डिस्कस किए थे क्यों होता है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से निकालो क्या हो जाएगा, हम लोगों का यहाँ पे क्योंकि ये 0 दिया हुआ तो 0 लेना अच्छा रहेगा, y लेना। सो दिस इज 5 6 ना, सो k × 6 मतलब y ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, y ले रहे हैं तो k × 6 प्लस y मतलब 1, मतलब यहाँ पे 1 × y1 कितना हो जाएगा -3 अपॉन k + 1 = 0, ठीक है। जब भी रेशियो निकालना हो, कोई 0 दिया हो तो 0 से ही इक्वेट करने की कोशिश करना, क्योंकि आसानी से निकल जाता है, टाइम वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि रेशियो तो बदलेगा नहीं, चाहे x भी लेंगे तो वही रहेगा, y भी लेंगे तो वही रहेगा। तो 0 दिया हुआ y का वैल्यू, ठीक है, तो हम लोग 0 से ही सॉल्व कर लेंगे इसको। सो दिस इज 6k - 3 = 0, दिस इम्प्लाइज k = 3/6, दिस इम्प्लाइज k = 1/2, मतलब रेशियो क्या बन जाएगा हम लोग को, हम लोग का यहाँ पर रेशियो आएगा 1:2 का रेशियो, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन सी होगा, हम लोग का 2:1 नहीं करना है, 1:2 करना है। ये बहुत एग्जैक्टली रिसीविंग रहता है, रिसीव करता है हम लोग को, बट ध्यान से करना है, ठीक है। बेवकूफ़ नहीं बनना है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग का आंसर जैसा आ रहा है वैसा, मतलब हड़बड़ा के 2:1 लगा के नहीं आना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इन द रेशियो 1:2 इंटरनली लाइज इन द, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब ऐसा भी क्वेश्चन आता है जहाँ क्वाड्रेंट पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, तो लाइन सेगमेंट इज गिवन, उनको उसका पॉइंट क्या क्या है यहाँ 8 - 9 और 2 3, ठीक है। तो पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, तो ये पॉइंट के बारे में पूछ रहा है, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, 1:2 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से निकालना पड़ेगा अपने को, ठीक है। यहाँ से निकालना पड़ेगा, निकालो क्या हो जाएगा x, ठीक है, ये xy मान लेते हैं हम लोग, सब कुछ दिया हुआ है, तो x क्या हो जाएगा अपना, x हो जाएगा 1 × 2 × 8 2 × 8 अपॉन 3, तो दिस इज 2 + 16/3, तो यहाँ हो जाएगा 6, और y क्या हो जाएगा, y इज 1 × 3, तो 3 हो गया, प्लस 2 × -9 मतलब -18 हो जाएगा, -18 अपॉन 3, सो दिस इज -15/3 = -5, क्या आया, -5 आया। तो यहाँ पे हम लोग का आ रहा है 6 एंड -5, तो 6 और -5 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो देखो यहाँ पे बना के देखो, यहाँ पे क्या था हम लोगों का, प्लस था, यहाँ पे क्या था, माइनस था, यहाँ पे माइनस था, और यहाँ पे क्या था, +-, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, x का वैल्यू हम लोगों का प्लस आया, y का वैल्यू कितना माइनस आया है, तो आंसर इज 4th क्वाड्रेंट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो अभी काफ़ी क्लैरिटी आ रहा होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसे हम लोग को सॉल्व करना है, यहाँ पे कहाँ क्या क्या ट्रिक लगाना है एग्जैक्टली। जैसे यहाँ पे हम लोग यूज़ किए हैं, हम लोग एक ही कोऑर्डिनेट y मतलब जो 0 था उसको यूज़ कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आने का संभावना रहता है। चलो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन पे। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ये तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A 4P एंड B 1 0 इज 5 यूनिट्स। डिस्टेंस दिया हुआ है, P का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो AP इज इक्वल टू दिया हुआ 5 यूनिट्स, ठीक है, 5 यूनिट्स दिया हुआ है। तो AP कितना हो जाएगा, AP हो जाएगा √4 - 1, कितना हो गया, AP है ना, AP इज गिवन, AB सॉरी द वैल्यू ऑफ P, AB इज गिवन, तो P निकालना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3, तो 3² प्लस P - 0, तो हो जाएगा P² इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 5, सो 9 + P² इज इक्वल टू 25, सो P² इज इक्वल टू 16, ठीक है, 16, सो P इज इक्वल टू +-4,
सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन सी होगा यहाँ पे +-4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 16, इफ द पॉइंट्स a0, 0b एंड 1, 1 आर कोलिनियर देन 1/a + 1/b इक्वल्स टू क्या होगा, ये निकालना है अपने को। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे कोलिनियरिटी का कंडीशन क्या होता है, ठीक है, कोलिनियर बोल रहा है ना यहाँ पे। तो पहला तो होता है कि अगर ये 3 पॉइंट अपने पास में है a, b और c, तो हम लोग बोल सकते हैं ab + bc = ac, ठीक है। लाइन पे है, क्योंकि एक लाइन पे होना चाहिए ना, सेम लाइन पे होता है कोलिनियर पॉइंट्स। सो a, b, c है, तो ab + bc = ac, तो कोलिनियर होगा। या फिर एक तरीका और होता है एरिया वाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = 0। एरिया निकालते कैसे हैं, मैं थोड़ा इसको देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, इसको रिकॉल कर लेते हैं। ये कहता है एरिया = हाफ लिखते थे पहले, और x1 जब हम लोग यहाँ पे x1 लिखेंगे तो हम लोग को y का कोऑर्डिनेट साथ में आएगा ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे आता था क्या, y2 - y3, ठीक है। x1 जब लिखेंगे तो क्या आएगा, y2 - y3। फिर लिखेंगे हम लोग x2, तो क्या आएगा, अब इसको साइक्लिक में चलाना है, ठीक है। y2 y3 आया तो y3 y1 हो जाएगा, फिर y3 - y1। फिर हम लोग का x3 आएगा तो क्या हो जाएगा, y1 - y2, ठीक है। देखो यहाँ पे, और हम लोग का ये है x1 x2 x3 y1 y2 y3, तो जब ये आएगा तो ये दोनों आएगा, फिर ठीक है। फिर जब ये आएगा तो फिर हम लोगों का y2 y3 था, फिर y3 y1 आएगा, और x3 आएगा तो फिर y1 y2 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया ऐसे, और ये साथ में फिर ऐसे आएगा, और ये फिर ऐसे आएगा, ठीक है। साइक्लिक ऑर्डर में आएगा y2 y3 y3 y1 y1 y2। इसको याद करने का तरीका ये है, x1 के साथ में y2 y3, x2 के साथ में y3 y1, x3 के साथ में y1 y2। तो साइक्लिक ऑर्डर में है y2 y3 y3 y1 y1 y2, ठीक है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अब इस पर बिठा के देखो जरा क्या आता है। तो ये 0 होना चाहिए कोलिनियरिटी के लिए, ठीक है, कोलिनियर होने के लिए ये 0 होना चाहिए। तो हम फॉर्मूला रिकॉल कर लिए यहाँ पे। अब वैल्यूज पुट करना है यहाँ पे, यहाँ दिया हुआ है दिस इज x1 y1 x2 y2 x3 y3। इसको पुट कर दो वैल्यूज को यहाँ पे, तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा x1 के साथ में, क्योंकि तो 0 हो जाएगा ना, 2 तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये बीच वाला टर्म बचेगा, तो x1 क्या है हम लोग का a, ठीक है। तो a के साथ में क्या आएगा, y2 y3 आएगा, तो y2 कितना है b, और y3 कितना है 1, तो दिस b - 1 आएगा, प्लस x2 के साथ में क्या आएगा हम लोगों का, x2 के साथ में हम लोग का आएगा, x2 कितना है हम लोगों का, x2 इज गिवन 0, तो ये टर्म तो खत्म ही हो जाएगा, या 0 आ गया ये। और ये कितना हो जाएगा x3 कितना दिया हुआ है हम लोग का, 1 दिया हुआ है, तो 1 के साथ में आएगा y1 - y2, y1 कितना है 0 है, और y2 कितना है b है, तो b आया है यहाँ पे 0 और b, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 हो जाएगा तो यहाँ हम लोग को मिलेगा ab - a प्लस -b, यहाँ क्या आएगा हम लोग का फिर -b = 0। सो ab = a प्लस b आया यहाँ पे, ठीक है। हम लोग डिवाइड करते हैं इसको थ्रू आउट ab से, ये भी ab, यहाँ भी ab, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/b, यहाँ पे हो जाएगा 1/a, तो ये हो जाएगा 1/b + 1/a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। सो वैल्यू कितना आया हम लोग का, 1 आया, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 1। हम लोग थोड़ा डिवाइड कर देंगे ab से, तो ab से करेंगे तो हम लोग का ये 1 निकल के आएगा सामने, इसका वैल्यू। तो ये फॉर्मूला समझ में आया होगा आप लोगों को। तो 2 फॉर्मूला होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, जहाँ जिसका ज़रूरत होगा वहाँ पर उसको यूज़ करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉइंट्स दिस आर ऑन द सर्कल विद सेंटर दिस देन द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे सर्कल पे 2 पॉइंट दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ है 0 3 2 3, ठीक है। सेंटर 2 3 दिया है, मतलब क्या ये सर्कल पे है, तो क्या हो जाएगा OA और OB बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों रेडियस होगा ना, OA = OB क्या होगा, रेडियस होगा। ये सर्कल है हम लोग का, सेंटर दिया हुआ है, यहाँ 2 पॉइंट दिया है A और B, तो ये दूरी और ये दूरी तो बराबर होगा, दोनों आर्क के बराबर होगा, रेडियस होगा दोनों, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट को इक्वेट कर देंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो OA कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा दिस इज 2 - 4, मतलब 2 स्क्वायर प्लस 3 - 3 0 स्क्वायर। OB कितना हो जाएगा हम लोगों का, OB हो जाएगा 2 - x का स्क्वायर प्लस
3 माइनस 5 मतलब -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ हो गया 4 अंडर रूट इज इक्वल टू ये 2 मतलब 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, रूट हट जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, ये हो गया, 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा, हम लोगों को मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 2 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ रहा है 0 का बराबर, तो x का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, x का वैल्यू कितना होगा हम लोग का 2 होगा। समझ में आया यहाँ से कैसे सॉल्व किया हम लोग, तो ओ इज इक्वल टू ओ भी कर दिए, यहाँ के आगे आप लोग को आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हम लोग का, इफ दिस इज ए मीडियन ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर एट पॉइंट ए बी एंड सी। तो ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, इसका वर्टेक्स है, तीनों दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया है -1 3, बी का वैल्यू दिया है 0 4 और सी का वैल्यू दिया है -5 एंड 2। अब क्या बोल रहा है, ये क्या है, मीडियन है। ठीक है, तो मीडियन है, अब ये पॉइंट 3 दिया है हुआ, तो सेंट्रोइड निकाल दो यहाँ से। सेंट्रोइड क्या होता है, जी इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3। ये क्या है, x1 है, ये क्या है, x2 है, ये क्या है, x3 है, ये y1, दिस इज y2 एंड दिस इज y3। तो सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे हम लोग, पहले x1 x2 x3 कर लेंगे, मतलब ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो यहाँ से निकाल लो पहले सेंट्रोइड, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस, यहाँ पे 0 दिया है तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस दिस इज गिवन -5, मतलब यहाँ -5 कर देते हैं हम लोग, -5 अपॉन 3। ये क्या हो जाएगा, y1 3 और यहाँ 4 7 और 2 9, 9 अपॉन 3। सो दिस इज -6 अपॉन 3, मतलब -2 और 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सेंट्रोइड निकल गया हम लोग का। अब सेंट्रोइड को क्या करना है यहाँ पे, अब जो मीडियन होता है वो, जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन पर लाई करता है, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा ये। ठीक है, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि सेंट्रोइड क्या होता है, मीडियन पर लाई करता है, तो इसको डालना है इसमें हम लोग को उठा के। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा, लिखेंगे हम लोग -2 y का वैल्यू कितना 3 है, 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ हो जाएगा -6 -2 -8, तो k का वैल्यू आएगा हम लोग का 8। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आया, तो मीडियन सेंट्रोइड पर लाई करता है, दिस इज द कंसेप्ट। अब जो क्वेश्चन नंबर 19 का है, द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल उस वर्टिसेस आर दिस एंड दिस। अब ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, तो सेंट्रोइड निकालना, तो सेंट्रोइड का एक आइडिया डेवलप करना था कि सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला सामने है आप लोगों के, तो होपफुली इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा, होमवर्क में कर लेना इसको। ठीक है, समझ में तो आगे सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला होता है निकालने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पॉइंट विच लाइज ऑन द perpendicular bisector of the line segment joining the point this and this. Now again, concept of perpendicular bisector. Perpendicular bisector क्या होता है, ठीक है, मतलब एक लाइन है और ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब मिड पॉइंट है, क्या है ये, दिस इज द मिड पॉइंट। ठीक है, ए और बी कोई लाइन है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो कहाँ से क्रॉस करेगा, मिड पॉइंट से क्रॉस करेगा हमेशा। तो पॉइंट बोल रहा है विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए, कितना दिया हुआ है, -2 -5 एंड बी दिया है 2 5। ठीक है, सो क्या करेंगे हम लोग, मिड पॉइंट निकाल देंगे। जैसे मिड पॉइंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, -2 + 2 अपॉन 2 और -5 + 5 अपॉन 2। दिस इज 0 एंड दिस इज 0, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब भी आएगा तो मिड पॉइंट को ही लेके आएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है, इसको समझ में आया होगा, इसको बना लेना, क्योंकि यहाँ से इसको बनाना आसान है, क्योंकि इसको एक डाला गया था प्रैक्टिस के लिए ही, तो इसको थोड़ा देख लेना, बना लेना इसको। ठीक है, तो डेवलप तो हो गया होगा, आइडिया समझ में तो आ गया होगा कैसे करना है हम लोग। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हम लोग का, इफ P इज इतना इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस,
देन द वैल्यू ऑफ ए निकालना है यहाँ पे, तो कौन क्या लगाएंगे यहाँ पे हम लोग, मिडपॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे अपना। दिस इज -6 -2/2 इज इक्वल टू a/3, तो कितना हो जाएगा ये, दिस इज -8/2 इज इक्वल टू a/3 -4 इज इक्वल टू a/3, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू -12 इज द आंसर, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इनटू रेशियो दिस, इफ P लाइज ऑन द लाइन दिस, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है जिसका दिया हुआ R, इसमें दिया हुआ है -1 3 और S दिया हुआ है 9 8, दिस इज गिवन 9 8, और ये डिवाइड कर रहा है इसको, P डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो k:1, इफ P लाइज ऑन द लाइन, P जो है लाई कर रहा है इस लाइन पे, ठीक है, P इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे k, क्या हो जाएगा, P मान लो xy है, तो x निकाल लेंगे, तो x कितना हो जाएगा, k9 +1 -1 अपॉन k+1, और y क्या हो जाएगा, y इज 8k प्लस दिस इज 3 अपॉन k+1, यहाँ 9k कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे कर दो 9k, यहाँ -1, ठीक है, 9k -1, तो 9k -1 अपॉन k+1 8k + 3 k+1, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, इसमें ये दोनों वैल्यू उठा के हम लोग x में यहाँ पे y को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ पे देख लो 9k -1 अपॉन k+1, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 8k + 3k+1 + 2 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लो इसको, क्या वैल्यू निकल जाएगा हम लोग का, दिस इज 9k -1 -8k -3 + 2k + 1 अपॉन k+1 इज इक्वल टू 0, सो दिस इज k, यहाँ पे आ जाएगा कितना k, 3k हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -3 -1 -4 + 1 -3 इज इक्वल टू 0, सो k का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे k का वैल्यू आएगा, यहाँ तो 1 आ रहा है, कुछ गलती हुआ होगा, तो देखो यहाँ पे k+1 आएगा यहाँ पे, तो 9k -1 -8k -3 एंड 2k + 1, सो दिस इज 9k -8k -1, दिस इज 1k + 2k 3k हो गया, यहाँ पे क्या आएगा, 2k + 2 होगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3 - 2, मतलब यहाँ पे 2 -4 + 2 -2 होगा यहाँ पे -2, सो दिस इज k इज इक्वल टू 2/3, ठीक है, 2/3, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो कैलकुलेशन का ध्यान रखना, कभी कभी गलती हो जाता है, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, तो उलझन होता है, तो ध्यान रखना है इसका, तो ऑप्शन ए 2/3 इज करेक्ट यहाँ पे। ना यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए हम लोग असर्शन रीजनिंग वाला, देखो यहाँ पे, यहाँ दिया हुआ ऑप्शन बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी क्या है, ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ऑप्शन डी ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। इस तरह का आता है, आप लोगों को पता है अच्छे से। इसमें क्वेश्चन नंबर 23 क्या है हम लोग का, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, देन बी सी इज इक्वल टू इतना। अभी ट्रायंगल दिया है, इसका मिड पॉइंट दिया हुआ कितना, बी और सी, ठीक है, और ट्रायंगल क्या है, सॉरी डी और ई, और ट्रायंगल ए बी सी है हम लोगों का, तो डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यहाँ पे 3 5, इसका दिया है -3 तो डिस्टेंस निकाल दो, इसका डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 6 हो जाएगा, मतलब √6² + 8² इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कि दोनों मिड पॉइंट है, तो हम लोग को पीपीटी से मालूम है कि अगर ये मतलब मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग को मालूम है, सॉरी मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग को मालूम है कि ये दोनों मिड पॉइंट तो क्या डबल होता है, साइड इसका क्या होता है, इसका डबल ये होता है, BC होता है, सो ये अगर 10 है तो 20 हो जाएगा, दिस इज करेक्ट। अगेन द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ये भी सही है, ठीक है, तो ये दोनों सही है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है ये, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ सेकंड वाला क्या है, पॉइंट दिस इज द पॉइंट इंटरसेक्टिंग ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है, पॉइंट दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस
विद द लाइन दिस, मतलब क्या होगा 0 2 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे कहीं होगा वाई एक्सिस पे 0 2, ठीक है। और लाइन जो बोल रहा है ये, तो लाइन अगर हम लोग x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे वाई एक्सिस बोल रहा है ना, वाई एक्सिस मतलब क्या होगा, x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, y का वैल्यू हम लोगों का 2 हो जाएगा, और y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 4/3, ठीक है, क्या हो जाएगा 4/3। सो ये जो पॉइंट होगा हम लोग का 4/3 0 होगा, 4/3 0 होगा। So this given that point, this is the point of intersection of y axis with the point this ना, तो यहाँ 0 पुट करें तो क्या होगा, यहाँ 0 2 ही आएगा हम लोगों का, x की जगह पे 0 पुट करके क्या आएगा, y का वैल्यू हम लोग का 2 ही आएगा, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ रीजन क्या है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इतना फ्रॉम x एक्सिस इज 2 यूनिट्स, ये भी ट्रू है बट इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है, बोथ आर ट्रू बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो हम लोग वी कैन से दैट ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 25 हम लोग का, द वैल्यू ऑफ y इज 6 फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना एंड इतना इज 10, तो 6 लेकर आया क्या, 6 पुट कर दो यहाँ पे, तो p दिया हुआ है 2 - 3 और q दिया हुआ है, मान लो या मान लेते हैं हम लोग 6, डिस्टेंस निकालो दोनों के बीच में, तो कितना आएगा -8 स्क्वायर, और यहाँ आएगा 2 - 10 8 स्क्वायर, यहाँ पे -3 -6 -9, तो +81 आएगा, मतलब 16 + 81 64 + 81, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 10 √, ठीक है, ये 10 के बराबर नहीं हो सकता है, तो दिस इज नॉट ट्रू, हम लोग पुट करके देख लिए वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, तो सही नहीं होगा, बट आर इज ट्रू, ठीक है, आर तो सही है, अगर आर सही है और ये गलत है तो क्या होगा, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग सीधा वैल्यू पुट किए यहाँ पे 6 का y की जगह पे, और दोनों का डिस्टेंस निकाल के देख लिया, 10 नहीं आया मतलब ये गलत है, ठीक है, आप लोग देख लेना निकाल के इसको, ठीक है, समझ में आया। तो जितना भी क्वेश्चन किया हम लोग 25 क्वेश्चन ऑलमोस्ट किए यहाँ पे, सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है इसको और अच्छे से प्रैक्टिस करना। हम लोग मिलते हैं अपने अगले सेशन में कुछ और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।